हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 14। एक दिन सरपंच जी के घर तन्वी से मिलने के लिए शारदा काकी जी आई। शारदा काकी को देखकर तन्वी बोली, शारदा जी आपको कुछ काम था क्या? ये सुनकर शारदा काकी उदास हो गई। उसे उदास और दुखी देखकर तन्वी ने उसे अपने पास बैठाया और प्यार से पूछा, बताओ क्या परेशानी है? ये सुनकर शारदा काकी बोली कि भानु प्रताप ने अपने पागल बेटे के साथ हमारी भारती के विवाह की तारीख पक्की कर दी है, बिना हमसे पूछे, और विवाह का शगुन भी भिजवा दिया है। विवाह का मुहूर्त 2 महीने बाद का है। ऐसा लग रहा है जैसे वो विवाह की नहीं, हमारी बेटी की अर्थी उठने की तारीख हो। ये कहकर शारदा काकी रोने लग गई। ये सब सुनकर तन्वी ने उसे हिम्मत बधाई और कहा कि आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। आप विश्वास रखिए, भानु प्रताप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। मैं आपकी बेटी भारती के साथ साथ आपकी 2 बेटियों को भी इंसाफ दिला के रहूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। ये सुनकर शारदा काकी बोली कि मैडम जी थारे पर ही भरोसा है। भगवान ने शायद थारे को हमारे जीवन में रोशनी करने के वास्ते भेजा है। थारी वजह से ही आज राखी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। आज वो बीननी के रूप में हमारी एक बेटी है। बस मैडम जी हमारी भारती को बचा लीजिए, थारा एहसान में जिंदगी भर ना भूलूंगी। ये कहकर शारदा काकी ने तन्वी के सामने हाथ जोड़ दिए। तब तन्वी बोली, नहीं शारदा जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, आप बड़ी है मुझसे, मुझ पर भरोसा रखिए। अब आप बिना किसी चिंता के अपने घर जाओ, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अरे भारती को बचाने के लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ, उसके लिए ही तो सब कुछ किया है मैंने। तब शारदा काकी बोली, ठीक है मैडम जी। ये कहकर शारदा काकी अपने घर चली गई। तब तन्वी सोच में पड़ गई तो विजय बोला, अब क्या करोगी तन्वी? तब तन्वी बोली, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए कल ही हमें इस गांव से भानु प्रताप के गांव चलना होगा, जहां पर हम भानु प्रताप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें। आज हम पाठशाला जाकर गांव के सभी लोगों को इस गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाने के बारे में बता देंगे। ये सुनकर विजय बोला, हाँ तन्वी, हमारे पास समय काफी कम है भारती को बचाने के लिए, इसीलिए हमें कल सुबह ही भानु प्रताप के गाँव के लिए निकलना होगा। फिर विजय और तन्वी पाठशाला चले गए। जैसे ही दोनों ने उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाने की घोषणा की, तब सभी गांव वाले दुखी हो गए और बोले कि हाथ जोड़कर तुमसे विनती है, हमारे को छोड़ के ना जाओ, तुम हमारे लिए भगवान हो। तब विजय बोला, देखो सरकार का नियम है कि हम एक गांव में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते, और हमें खुशी है कि आप सबने रुचि दिखाई, जिसकी वजह से आज गांव में अधिकतर लोगों के पास रोजगार है और वे आर्थिक रूप से और भी मजबूत हुए हैं। साथ में ही आप लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अब आप सबसे आशा करते हैं कि आगे भी आप सब इसी तरह अपना काम सुचारू रूप से रखें और समाज में फैली कुप्रथाओं का विरोध करें और समाज में आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये सुनकर गाँव वाले कुछ बोलते, तब ही सरपंच जी बोले कि कीर्ति जी और विजय जी हमारे गांव में भगवान के रूप में आए हैं। इन लोगों ने हमारे गांव के वास्ते इतना कुछ किया, इसीलिए हम सबको इन्हें विदा करते हुए दुख तो हो रहा है, लेकिन इनकी खुशी के लिए हम सबको इन लोगों को खुशी खुशी विदा करना चाहिए। ये कहकर जैसे ही तन्वी और विजय पाठशाला से जाने लगे, वैसे ही तन्वी की माँ उसके पास आ गई और बोली, बेटी कल तो तुम चली जाओगी, आज हमारे घर जीमने के लिए आओ, हमारे को बड़ी खुशी होगी। ये सुनकर तन्वी का दिल भर आया और उसने हाँ में सिर हिला दिया। तब तन्वी की माँ बोली, मैडम जी आज शाम को मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। ये कहकर वो चली गई। शाम को जैसे ही तन्वी विजय के साथ अपनी माँ द्वारा दिए गए निमंत्रण पर खाना खाने के लिए गई, जैसे ही तन्वी ने अपने घर के आंगन में कदम रखे, उसके अतीत की पिछली यादें उसकी आंखों के सामने ताजा हो गई। उसे हर तरफ अपना बचपना नजर आने लगा। अपने भाई भाभी के खेलते बच्चों को, अपने भतीजे भतीजी को देखकर तन्वी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके बचपन का अल्हड़पना तैर रहा था। तभी उन्हें देखकर उसकी माँ भागकर उनके पास आई और उन्हें ससम्मान अंदर ले आई। तभी तन्वी की भाभी अंदर से एक चटाई लेकर आई।
तन्वी की माँ ने पहले विजय और तन्वी के हाथ धुलवाए और फिर उन्हें प्यार से चटाई पर रखी लकड़ी की चौकी पर बैठाया और उनके लिए अपने हाथों से ही खाना लाई और अपने हाथों से ही विजय और तन्वी को खाना परोसा। खाना तन्वी की पसंद का ही था। उसकी पसंद की खीर, बेसन के लड्डू, बेसन गट्टे की सब्जी, बाटी चूरमा आदि था। सारे खाने को देखकर तन्वी का दिल भर आया। उसे इस तरह खाने को लगातार देखते देखकर उसकी माँ बोली, बेटी थारे को ये भोजन पसंद ना है कि? मारी भी थारे जैसी ही एक बेटी थी, सालों पहले बिछड़ गई। उसे ये सब कुछ पसंद था तो इसीलिए बनाया है। थारे को जब से देखा है ऐसा लगा जैसे हमारी बेटी जहाँ भी होगी बिल्कुल थारे जैसी होगी। ये कहते हुए तन्वी की माँ की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो अपने आंसू अपने पल्लू से पोंछते हुए बोली, बेटा ऐसा लगे है जैसे थारे से कोई पिछले जन्म का नाता हो। तब तन्वी बोली, नहीं माँ जी, ये खाना मुझे बहुत पसंद है। सच में ही आपने तो बिना कहे मेरी पसंद को जान लिया। ये कहकर वो खाना खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर तन्वी की माँ को बहुत सुकून मिल रहा था। वो फिर बोली, बेटी भोजन पसंद आया या नहीं? तब तन्वी बोली, माँ जी बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक माँ के हाथों में स्वाद होता है। चाहे कितना ही लजीज व्यंजन हो, लेकिन माँ के हाथ के बने खाने के आगे सब फीका है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं मेरी माँ के हाथ का बना खाना खा रही हूँ। खाना खाने के बाद जैसे ही विजय और तन्वी खड़े हुए थे, वैसे ही तन्वी की माँ ने तन्वी की भाभी को आवाज़ दी। कुछ देर में उसकी भाभी वहाँ आ गई तो तन्वी की माँ तन्वी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये हमारी बींदनी है। ये कहकर उसने उसके हाथ में लाई एक कपड़े की थैली ले ली और उसके अंदर से एक चादर निकाली और तन्वी के हाथ में थमा दी। फिर एक ऊनी स्वेटर निकाला और विजय को दे दिया। ये देखकर तन्वी बोली, माँ जी ये सब? तब तन्वी की माँ बोली, बेटा मना मत करना, तुम हमारे अपने जैसे हो। मैंने हमारे हाथ से तुम लोगों के लिए बनाया है। तुम लोगों ने जितना कुछ हमारे परिवार के लिए और हमारे गांव के लिए किया उतना तो कोई अपना भी ना करे, इसीलिए छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। तन्वी की माँ की बात सुनकर विजय और तन्वी उपहार लेने से मना ना कर सके। तन्वी ने फिर उसके पैर छू लिए और उनसे विदा लेकर वापस दोनों अपने आवास पर आ गई। अपनी माँ के यहाँ से खाना खाकर आने के बाद तन्वी अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। वो अपनी माँ के दी हुई ऊनी चादर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। तब विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तन्वी क्या हुआ? ये सुनकर तन्वी विजय के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो रोते हुए हड़बड़ाकर कहने लगी, विजय ये कुदरत का कैसा न्याय है कि मैं अपनी माँ की आंखों के सामने होते हुए भी उसे नहीं बता सकती कि माँ जिस बेटी के लिए तुम बरसों तड़पी हो वो मैं हूँ। क्यों मैं अपनी माँ को अपने गले से लगाकर नहीं रो सकती? आखिर भगवान ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आज? तन्वी रोते हुए कहती जा रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। तब विजय ने प्यार से तन्वी को चुप कराया और कहा, तन्वी हमेशा अच्छाई की जीत के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। शायद तुम्हारी और तुम्हारी माँ की किस्मत में भी यही लिखा है, लेकिन देखना एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। उस दिन तुम्हें अपनी माँ से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजय की बात सुनकर तन्वी ने अपने आप को संभाला और हड़बड़ाते हुए विजय से दूर हुई। तब विजय ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, उसके घर देर है अंधेर नहीं। तभी वहाँ सरपंच जी आ गए। सरपंच जी के आते ही तन्वी ने दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपा लिए। सरपंच जी बोले, अरे थे लोग कहाँ थे? अब भोजन जीमने चलो। ये सुनकर विजय बोला कि नहीं सरपंच जी, हम गांव में ही खाना खाकर आए हैं। किसी ने बड़े प्यार से हमें खाने पर बुलाया था। अब हमें भूख नहीं है, हमें माफ करना, आप लोग खाना खा लीजिए। ये सुनकर सरपंच जी मुस्कुराते हुए बोले, जैसी थारी मर्जी, और वो वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सभी गांव वाले सरपंच जी के घर पर तन्वी और विजय को विदा करने के लिए इकट्ठे हो गए। सभी लोग अपने हाथ में अपने हाथों से बना कुछ न कुछ लेकर आए थे। कोई अपने हाथों से बना ऊनी कपड़ा, तो कोई सिलाई कढ़ाई किया हुआ कपड़ा, तो कोई मिठाई, अचार आदि लेकर आया था। लेकिन विजय और तन्वी ने हाथ जोड़कर किसी से भी कोई उपहार लेने से मना कर दिया। विजय ने सबसे कहा कि अगर आप लोग हमें कुछ देना चाहते हो तो अपनी मेहनत करने की कसम दो, क्योंकि तुम्हारे मेहनत करने का संकल्प भी हमारे लिए उपहार है।
इसीलिए हमेशा मेहनत करो और अपनी बहन बहू बेटियों को किसी से कम मत समझो। उन्हें कुप्रथाओं से बचाओ। तभी सरपंच जी बोले कि विजय बाबू और कीर्ति जी हमारे गांव के लिए भगवान के भेजे हुए दूत हैं। उन्होंने हमें जीने की राह दिखाई है, इसीलिए हमें खुशी खुशी उन्हें विदा करना चाहिए। तन्वी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसका दिल भर आया था, लेकिन उसने अपने आंसुओं पर काबू रखा। फिर आज उसे सचमुच में ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने गांव से अपनी माँ से विदा होकर जा रही हो। सभी गांव वालों ने आंखों में आंसू लिए उन दोनों को विदा किया। सरपंच जी ने अपने ही एक नौकर को अपनी कार देकर तन्वी और विजय को उस गाड़ी में बैठाकर विदा किया। गाड़ी में बैठकर तन्वी और विजय अपनी योजना अनुसार भानु प्रताप के गांव आ गए। अपनी योजना के अनुसार विजय और तन्वी ने गांव के ही एक व्यक्ति की मदद से भानु प्रताप के घर का पता मालूम किया और उनके घर पहुंच गए। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 15 में। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।